दोस्तों, स्टडी हब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि जो हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है वो क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में कि जो कि बहुत ही फाइनर होते हैं, यानी कि उनकी सीविंग करना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए जो हमारे एक वैज्ञानिक थे स्टोक्स, उन्होंने बताया कि इस एनालिसिस के ज़रिए हम उन पार्टिकल्स की भी स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे सेडिमेंटेशन एनालिसिस कहा। और यहाँ जो एनालिसिस है वो पूरा का पूरा स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। तो दोस्तों देखिए, जो इसकी अजम्पशंस होती है स्टोक्स लॉ की वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो हमारा पार्टिकल्स होता है वो स्फेरिकल शेप का अज्यूम किया जाता है। और जो इसकी सेटलिंग होती है, सेटलिंग क्या होती है कि यदि कोई हमने किसी कंटेनर में वाटर में उस सोइल सैंपल फिल किया, तो उसके बाद अपर सरफेस से बॉटम तक आने की जो वेलोसिटी उसकी होगी वही सेटलिंग वेलोसिटी कहलाती है। वो वेलोसिटी सेपरेट होनी चाहिए दूसरे पार्टिकल से। जो पार्टिकल की रेंज होती है 0.2 mm से 0.002 mm के बीच होनी चाहिए। और जो पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सारे पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम अज्यूम की जाती है। देखिए दोस्तों, यदि पार्टिकल साइज 0.002 mm का होगा तो उसमें जो मोशन होगा वो ब्राउनियन मोशन होगा। और यदि पार्टिकल का साइज 0.2 mm से बड़ा होगा तो उसमें जो हमारा मोशन होगा वो टर्बुलेंस मोशन होगा। अब जो सेडिमेंटेशन एनालाइज किया जाता है वो दो मेथड से किया जाता है। सबसे पहले एक पिपेट मेथड होता है, दूसरा हाइड्रोमीटर मेथड होता है। जो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है वो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग पे है और इसमें डिफ्लोगिलेटिंग एजेंट के तौर पे सोडियम ऑक्सलेट प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, डिफ्लोगिलेटिंग एजेंट क्यों डाला जाता है। डिफ्लोगिलेटिंग एजेंट डालने का यह मकसद है कि जो हमारे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपस में चिपक के फ्लॉक्स बना लेते हैं। फ्लॉक्स बनाने के कारण ये पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल सेपरेट नहीं हो पाते हैं। इसी सेपरेशन को बनाए रखने के लिए हमें डिफ्लोगिलेटिंग एजेंट डालना पड़ता है। और जो इसमें रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अब जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है। सेटलिंग वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, जब भी हमने कोई भी सोयल सैंपल उस लिक्विड में डाला उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती है, उस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो Vs = G-1 GD²/18 न्यू होता है। यानी कि जो Vs होता है वो सेटलिंग वेलोसिटी होता है जो कि हमें फाइंड करना है, और जो G है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उस पार्टिकल्स की, और D = डाई ऑफ सोयल पार्टिकल्स, जो सोयल पार्टिकल्स है उसका डाया, और जो न्यू है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो करेक्शन इसमें अप्लाई होते हैं हाइड्रोमीटर में वो 3 प्रकार के करेक्शन अप्लाई होते हैं। सबसे पहले मिनिस्कस करेक्शन जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दूसरा डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन जो कि ऑलवेज नेगेटिव होता है, और तीसरा करेक्शन होता है उसे कहते हैं टेम्परेचर करेक्शन जो कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये डिपेंड करता है कि उस समय टेस्ट करते समय जो हमारा साइड का टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कितना ऊपर और कितना नीचे है, उसी हिसाब से एक करेक्शन अप्लाई किया जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।